तहसीलदार को जा नहीं करते, नहीं करते, ये करते ने। हाँ जी, कुर्सियां पाते हैं, गड्डियां मिलियां, तनख्वाह मिलियां, पैसे किट्ठे करते हैं, गड्डियां भरते टुटते होंगे। सर वाटर बॉडीज जो हैं वो तालाब जो हैं वो भरे जा रहे हैं। बासमती के चावल का जितना लैंड है वो जो कॉलोनियाँ कटी जा रही हैं, बोथ साइड ऑफ द रोड 4-4 किले की एक कॉलोनी काटी जा रही है, उसकी परमिशन कौन देता है? पूरे के पूरी कॉलोनियाँ कट गई हैं, पूरा एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गया है। थोड़ा थोड़ा ये पैसा मिलना चाहिए, ज़्यादा 6 महीने पहले ही काम कंप्लीट कर दिया। 50% अभी 50 होगा, दिसंबर में 25 हो रहेगा, 25 होगा। कल से ज्वाइन क्या करना होता, पूछ लो ना तुरंत फोन करके। आते हैं सामने बाहर के टीचर पड़े, बाकी सारे चलो। आज लिखे था पैनी कमीशन लिखे था, तहसीलदार को जा नहीं करते, नहीं करते, ये करते ने। हाँ जी, कुर्सियां पाते हैं, गड्डियां मिलियां, तनख्वाह मिलियां, पैसे किट्ठे करते हैं, गड्डियां भरते टुटते होंगे। ये नारा ये सड़क सारी बंद हुई है, करो पहले ये प्रसाद में देखा ना गवर्नमेंट की 75 साल की गंद कौन सा गंद डाला आपके डिपार्टमेंट को वजह डाला। सर बात करने वाली है, अगर आप हम यहीं के रहने वाले, यहीं के। पहले एक यही था, वो काम चला रहा था, वो बंदा ये एक काम कर रहा था, दूसरा पहुंच गया यहाँ पर। हमें इनसे बहुत प्रॉब्लम है, वो सारे रोड टूट गए और टेम्परेरी प्रॉब्लम है। उन्होंने फिर बंद कर दिया, अभी 6 महीने से पानी हमारी गलियों में है। बंद कर दिया। सर तालाब जो है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री से, सुप्रीम कोर्ट से, तमाम चीफ सेक्रेटरीज को एक डायरेक्शन गई, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और इसमें हमारे एलजी साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया कि जहां वाटर बॉडीज भरी जा रही हैं उनको खाली करवाया जाए। सर वाटर बॉडीज जो हैं वो तालाब जो हैं वो भरे जा रहे हैं और वन वे आर द अदर, चाहे वो रिलीजियस एंगल से भरे जाएं, चाहे किसी और एंगल से भरे जाएं, वाटर बॉडीज को छोड़ के आप कहीं भी कुछ करें तो मैं समझता हूँ ठीक है। जो आजकल जो समस्या आ रही है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड की, बासमती के चावल का जितना लैंड है वो जो कॉलोनियाँ कटी जा रही हैं, बोथ साइड ऑफ द रोड 4-4 किले की एक कॉलोनी काटी जा रही है, उसकी परमिशन कौन देता है? कम से कम जो जितना भी लैंड है वो इतना उनको पैसा मिल जाता है कि पूरे के पूरी कॉलोनियाँ कट गई हैं, पूरा एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गया है। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गवर्नर साहब से कम जो एग्रीकल्चर लैंड है जो हमारा आरसपुरा का है, बचना साइड का है, आप किसी साइड में जा कर के देख लीजिए, बोथ साइड ऑफ द रोड 4-4 किले 5-5 किले में पूरी कॉलोनियाँ कट गई हैं। ज़मीन कहाँ रही हमारे पास? किसानी कहाँ होगी? ख़त्म हो गया। जितनी लोगों के पास ज़मीन है उनको 7 वन को रेट ज़्यादा देते हैं और बच्चे इसीलिए तो बर्बाद हो रहे हैं, वो भी मजबूर कर रहे हैं कि ज़मीनियाँ बेचो और अपना एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी कॉलोनियाँ वाले जो जितने भी कंट्रैक्टर हैं इनको परमिशन ना दी जाए। आप लोगों ने यहाँ पे बताई है वो सब जो है हमने नोट डाउन कर ली है, डी साहब ने नोट डाउन कर ली है, तो उनका भी जल्द ही जो है रिड्रेसल हो जाएगा। लेकिन ये जो ड्रग्स की समस्या है इसके साथ हम सबको कलेक्टिवली मिलकर चलना है, क्योंकि पुलिस जो है इसमें एक पुलिस का एक सेकेंडरी रोल है। सबसे पहला जो रोल है वो फैमिलीज का आता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर ड्रग्स की चपेट में आता है तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स को पता चलता है, उसके हाव भाव जो हैं वो आप लोग पहचानते हैं, तो उसको ड्रग एडिक्ट की श्रेणी में नहीं बल्कि एक ड्रग यूजर की श्रेणी में हम देखते हैं और इसका इलाज बहुत जरूरी। देखिए हम इतना महंगा खर्चा करते हैं, टेंट लगाते हैं, लोगों के लिए कुर्सियां लगाते हैं, बट एक्चुअल में लोगों के जो मसले हैं वो सही में हल होते हैं नहीं होते, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है। तो आप जितने ऑफिसर्स आए हैं सबसे पहला चीज़ आप ये चीज़ दिमाग में रखें कि हम जब भी यहाँ आते हैं हम बहुत बड़ा एक तरीके से जब कोई रैली होती है, जलसा होता है, तब हम इस चीज़ को मनाते हैं, पर वो वास्तव में क्या मतलब लोगों के लिए काम हुआ नहीं हुआ, इस पे सोचने की ज़रूरत है। अभी पेशी है वो भी सही हो जाएगी और सभी लोग मिलकर काम करेंगे, काम भी